वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। तो डेली की रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो समय को न देर करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी बड़ी सफलता या कामयाबी रातों रात नहीं मिल जाती। उसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कामयाबी की बुलंदियां हासिल होती हैं। हर बड़ी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छुपा होता है, लेकिन यह दिन रात संघर्ष करने की ताकत आखिर मिलती कहाँ है? यह ताकत मिलती है मोटिवेशन से, प्रेरणा से और जन प्रदानक कहानियों से। तो आज चलिए पहले कुछ खास बात जानते हैं स्टीव जॉब की कामयाबी के बारे में। स्टीव जॉब एक ऐसा इंसान जो पूरे संसार में डिजिटल क्रांति की मिसाल माना जाता है। यह वही इंसान है जो एप्पल के सीईओ को फाउंडर है। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाली दशकों तक करोड़ों दिलों में राज करेंगे। आज हम ऐसे अमीर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें न अपने पैसे से प्यार था और न ही उनकी पहचान थी। वो इंसान जिसे अपने ही माता पिता ने किसी और के पास भेज दिया, जिसे राह दिखाने वाला कोई नहीं था, जिसने कॉलेज के 6 महीने बाद कॉलेज छोड़ दिया, आज विश्व भर में कंप्यूटर के क्रांतिकारी कहलाते हैं। इन्होंने ही कंप्यूटर को एक नई पहचान दी है। जिंदगी में यदि कामयाब होना चाहते हो तो एक बात सदैव याद रखना, हर कामयाबी एक त्याग मांगती है। त्याग जितना ही अधिक होगा, कामयाबी उतनी ही अद्भुत मिलेगी। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कैंसर की बीमारी से पीड़ित जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण स्टे हैंगर स्टे फुलिश दिया। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई थी। जी हाँ दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ की कामयाबियों से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई, जो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आप बहुत मोटिवेट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सक्सेस स्टोरी का ऑफ स्टीव जॉब्स की जुबानी। स्टीव जॉब्स ने स्पीच में शुरू में ही बोला यह लाइन, आज मैं दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होने पर खुद को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक सच बात बता दूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज का ग्रेजुएशन शिरोमणि के इतने करीब पहुँचा। इस समारोह में आज मैं आपको अपने जीवन का 3 कहानियाँ सुनाना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियाँ। स्टीव जॉब्स की पहली कहानी। स्टीव जॉब्स ने बताया, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसे बताने से पहले मैं अपने जन्म की कहानियाँ सुनाता हूँ। मेरी माँ कॉलेज छात्रा थी और वो अविवाहित थी। उसने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसे दंपति को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो।
मेरे जन्म से पहले यह तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्होंने बेटा नहीं बेटी चाहिए था। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं, और अचानक वो तैयार हो गए। मेरी माँ को जब पता चला कि पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं तो वो ग्रेजुएट नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीने बाद मेरी माँ उस समय नरम पड़ी जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने यह वादा किया कि मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाइयाँ मेरी पढ़ाई में ही खर्चे हो रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फ़ैसला किया और सोचा कि कोई काम करूँगा। उस समय यह निर्णय शायद नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सो जाता था। मैं कोक की बोतल्स बेचता था, जबकि जो पैसा मिले उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर लगे थे। मैंने सोचा कि क्या मैं कैलीग्राफी में पढ़ाई करूं। मैं सिर्फ और सेंस सेरिफ टाइप्स फैंस के बारे में सीखा। अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशंस के बीच स्पेस वेरी करना और किसी अच्छी टाइपोग्राफी चीज़ को अच्छी बनाती है, यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, इतना कलात्मक था कि इसे साइंस द्वारा नहीं समझा जा सकता। यह मुझे बेहद अच्छा लगता था। उस समय ज़रा सा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का यूज़ कभी अपनी लाइफ में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हमें पहला मशीन्स कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इस मैक डिज़ाइन कर दिया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। मैंने सरीफ और सेरिफ टाइपफेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की, जिसे डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मशीन कंप्यूटर डिज़ाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ यह मेरा पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। यानी मैं कॉलेज से नहीं निकला था और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो यह नहीं बन पाता। दोस्तों, सफल इंसान की सफलता का राज उसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ से कोई ना कोई प्रेरणा मोटिवेशन ही होती है, जो उसको सफल व्यक्तियों के जीवन में संघर्षों से मिलती है कि वह इंसान कितना संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचता है। स्टीव जॉब्स की सेकेंड स्टोरी 4000 कर्मचारी काम करने लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरी 4000 कर्मचारी काम करने लगे। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। वॉजेनिक और मैंने मिलकर गैरेज में एक एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल की थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में एक बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोगों की शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई
और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अभी 1 साल पहले ही फाइनेंस क्रिएशन मशीन्स जारी की। हमने अपने बेहतरीन क्रिएशंस मशीन मैक्टिशन कंप्यूटर्स को रिलीज़ किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विज़न था वो फेल हो गया। मैं जब 30 साल का था तो मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई कंपनी तैयार की नेक्स्ट नाम से, और उसके बाद एक और कंपनी पिक्चर नाम से। पिक्चर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर्स फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। अब लॉरेंस और मेरा एक सुंदर परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं एप्पल से नहीं निकल जाता तो यह सब नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, पर शायद मुझे इसकी ज़रूरत थी। दोस्तों, अपने जीवन में लाइफ में कुछ करने की सबसे अधिक प्रेरणा मोटिवेशन सफल व्यक्ति सक्सेस पीपल की ज़िंदगी से संघर्षों के बारे में जानकर मिलती है। इंसान को ऐसे लोगों की स्टोरी पढ़ना चाहिए जिसे वो जान सके कि यह इंसान कैसे सफल हुआ, जिसे जानने के बाद किसी भी इंसान के अंदर लाइफ में कुछ हासिल करने की प्रेरणा जागती हो, हिम्मत, हौसला और विश्वास जागता हो। दोस्तों, सफल इंसान की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वह कैसे इतना संघर्ष करके बिना हिम्मत हारे इस मुकाम तक पहुंचा। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ ऐसा था, हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आखिरी दिन है। जब इस लाइन पर मैंने गौर किया तो मुझे इनमें सच्चाई नज़र आई। फिर मैंने इनको अपनी लाइफ में अप्लाई किया और आप यकीन मानोगे, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा जीने का तरीका और सोच बहुत पॉजिटिव हो चुका था। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 33 सालों में मैंने रोज़ सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ और यही सोचता हूँ कि यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जल्दी मर जाऊंगा, यह सोचकर मुझे जीवन में और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। कुछ साल पहले मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह पाऊंगा। मुझे कहा कि मैंने अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी और अपने काम के बारे में बता दूं। मैंने अपना इलाज करवाया, सर्जरी हुई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत ही नज़दीकी से मौत को देखा। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है। 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरी अग्राशय में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैनक्रियासिस क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज असंभव है और मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं, जिसका मतलब होता है अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसका मतलब है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बात अगले 10 साल में करते हैं
वो अगले कुछ महीनों में ही कर लीजिए। इसका यह मतलब होता है कि अब सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए ताकि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका यह मतलब होता है कि आप गुड बाय कर दीजिए। मैंने यही सब कुछ सोचते हुए पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले में रास्ते में पेट से होते हुए मेरी इंटॉन्सिया की गई है और एक सुई सा ट्यूमर सा कुछ सेल्स निकल गया है। मैं तो बेहोश था, पर मेरी पत्नी वहाँ मौजूद थी। उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप्स में मेरे सेल्स देखे तो वो रो पड़ी। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाटिक कैंसर है, जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं ठीक भी हूँ। मृत्यु के इतने करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। यह सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मृत्यु एक यूजफुल है बट इंटेलेक्चुअल्स कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वह लोग भी जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वह मंजिल है जिन्हें हमें सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही ऐसी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए को रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं पर ज़्यादा नहीं हैं। कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और फिर आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर यह सच है। स्टीव जॉब्स रियल। तो दोस्तों, जॉब्स की यह मोटिवेशनल ज़िंदगी से कैसी लगी, आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने फिर से प्रेजेंट हो। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।